Good morning everyone. How are you? I hope you all are safe at home. Today we are going to solve the 6th and 7th sum of exercise 2.6. The statement of 6th sum is the ages of Hari and Harry. Hari and Harry दो पर्सन का नेम है, उनकी एजेस की बात चल रही है. ठीक है. द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7. जो हरी और हैरी दो पर्सन हैं, उनकी एजेस का जो रेशो है, उनकी जो उम्र का रेशो है ना, वो क्या है 5:7 है. आर वर्ड लगा हुआ है ना, इज एम आर प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है. तो ये उनकी एज जो है ना हरी और हैरी की, वो प्रेजेंट एज है. ठीक है. यानी आज के टाइम में हरी और हैरी की एजेस का रेशो क्या है 5:7 है. लेकिन ये एक्चुअल एज तो नहीं है ना, ये उनकी एजेस का रेशो है. अगर मुझे एक्चुअल एज माननी हुई हरी और हैरी की, तो हरी की क्या मानेंगे हम 5x एक्चुअल में एज, प्रेजेंट एज. हैरी की एक्चुअल में प्रेजेंट एज क्या होगी 7x होगी. ठीक है. 4 years from now, 4 साल बाद द रेशो ऑफ दियर एजेस विल बी 3:4. ये कहते हैं 4 साल बाद उनकी एजेस का जो रेशो है ना, वो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा. आज के टाइम तो उनकी एजेस का रेशो निकाला गया तो 5:7 है. 4 साल बाद उनकी एजेस का रेशो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. आपको उनकी प्रेजेंट एज बतानी है. प्रेजेंट एज तो आप क्या मानोगे, प्रेजेंट एज का रेशो आपको गिवन है ना. प्रेजेंट एज हरी की तो 5x मानोगे और हैरी की 7x. ये प्रेजेंट एज होगी उनकी एक्चुअल में. तो यही आपको फाइंड करनी है. ठीक है. हरी और हैरी की आपको प्रेजेंट एज बतानी है. तो देखो 6 सम कैसे सॉल्व करेंगे. हम पहले लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी. हरी की प्रेजेंट एज हम क्या मानेंगे 5x मानेंगे, क्योंकि देखो हरी और हैरी की बात हुई, उनकी एजेस का रेशो हमें क्या गिवन है 5:7. तो हरी की तो हम 5x मान लेंगे और हैरी की 7x. ठीक है. एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी. हैरी की प्रेजेंट एज क्या मान लेंगे 7x मान लेंगे. ठीक है. अब लिखते हैं आफ्टर 4 years. आफ्टर 4 years 4 साल बाद की बात करते हैं. 4 साल बाद हैरी की उम्र क्या हो जाएगी, इसमें 4 जुड़ जाएंगे ना, 5x + 4 हो जाएगी. और हैरी की क्या हो जाएगी 4 साल बाद उम्र, इससे 4 ज़्यादा हो जाएगी, यानी 7x + 4 हो जाएगी. तो वही लिख रहे हैं कि आफ्टर 4 years 4 साल बाद द एज ऑफ हैरी, या हैरीज एज भी लिख सकते हो. ठीक है. तो हमने क्या लिख दिया द एज ऑफ हैरी, द एज ऑफ हैरी विल बी क्या हो जाएगी हैरी की, इससे 4 ज़्यादा यानी 5x + 4 हो जाएगी. एंड द एज ऑफ हैरी विल बी, हैरी की क्या हो जाएगी, इससे 4 ज़्यादा हो जाएगी 4 साल बाद, 7x + 4 हो जाएगी. अब हमें 4 साल बाद जो एजेस का रेशो है ना, वो गिवन है. अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. देखो आप ध्यान से, आपको क्या गिवन था 4 years from now 4 साल बाद द रेशो ऑफ दियर एजेस, उनकी एजेस का रेशो निकालोगे ना, वो क्या आएगा 3:4 आएगा. अब 4 साल वाली एज तो उनकी ये है, हरी की 5x + 4 है और हैरी की 7x + 4 है. इनका रेशो क्या निकालोगे आप, कैसे निकालोगे ये बताओ. रेशो कैसे निकलता होता है, हरी और हैरी का निकालना ना, तो रेशो कैसे निकालेंगे 5x + 4 का रेशो 7x + 4 के साथ निकाला जाएगा, है ना. और वो किसके इक्वल हमें गिवन है कि वो रेशो है किसके इक्वल, तो हमें किसके इक्वल गिवन है 3:4.
4 के, है ना। उसने क्या कहा था, 4 साल बाद उनकी एजेस का रेशो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो 4 साल बाद वाली एज तो उनकी ये है, इनका रेशो यानी 5x + 4 रेशो 7x + 4, उनकी एजेस का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, 3:4 के। अब इनका रेशो निकालो, 5x + 4 बाय 7x + 4, ऐसे ही तो निकाला जाता है। इक्वल किसके है, 3:4 यानी कि 3/4 के। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 7x + 4 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ होगा, तो लिखेंगे कैसे, 5x + 4 को ब्रैकेट में और बाहर 4 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से 4 तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 7x + 4, 7x + 4, इसे बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 4 की मल्टीप्लाई इस 5 के साथ भी होगी, 4 के साथ भी होगी, ठीक है। तो देखो 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करवाते हैं, तो देखो 4 5 = 20 और साथ में क्या है x, 20x, फिर प्लस का साइन, 4 4 = 16, ठीक है। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई 7x के साथ भी और 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ भी, तो देखो 3 7 = 21 और साथ में क्या है x, प्लस का साइन, 3 4 = 12, ठीक है। अब x वाली टर्म्स इकट्ठा कर लो, ये जो 21x है इसे इधर ले आओ और 16 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर 20x तो है ही, -21x = 12 - 16, ठीक है। यहाँ +16 है, उधर जाकर -16, 20 में से 21 माइनस होंगे तो -1 आएगा, है ना। देखो 20x है, उसमें से 21x माइनस होंगे तो -x रहेगा ना, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 21x में से 20x माइनस करेंगे तो x ही बचेगा। अब 21 बड़ा है तो इसके आगे माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ भी माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब 12 - 16 करेंगे तो -4, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू हमें क्या पता चल गई, 4। हमें दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है ना, हरी और हैरी की। हरी की प्रेजेंट मानी थी, प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5x मानी थी और प्रेजेंट एज ऑफ हैरी 7x। x की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ हरी। हरी की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी, 5x, x की वैल्यू क्या रख देंगे, 4, तो 5 × 4 यानी 20 ईयर्स, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ, अब हैरी की फाइंड करते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, ठीक है। हैरी की क्या है, 7x, 7x का मतलब क्या होता है, 7 × x, 7 × x की जगह 4, 7 4 = 28 ईयर्स, ठीक है। अब देखो 7 सम, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। p यहाँ पर न्यूमिनेटर होता है और q यहाँ पर डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो एक रैशनल नंबर की बात चल रही है, तो कहते हैं कि रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है इज ग्रेटर, वो बड़ा है, किससे बड़ा है, देन इट्स न्यूमिनेटर, वो न्यूमिनेटर से बड़ा है। डिनोमिनेटर कितना बड़ा है, तो इसने कहा बाय 8, 8 बड़ा है। डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमिनेटर से, कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। यानी अगर न्यूमिनेटर को x मान लिया जाए तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इससे बड़ा, कितना बड़ा, 8 बड़ा, तो इससे 8 बड़ा क्या होगा, x + 8 होगा ना। तो वही फर्स्ट लाइन में तो इतना ही बोला है कि अगर न्यूमिनेटर x है तो डिनोमिनेटर उससे 8 बड़ा यानी x + 8 है। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर न्यूमिनेटर को हम 17 बढ़ा दें एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, न्यूमिनेटर को तो 17 बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को 1 कम कर दें। न्यूमिनेटर को 17 बढ़ाओ तो इससे 17 बढ़ाएंगे तो x + 17, डिनोमिनेटर को 1 कम करो, x + 8 में से 1 कम करोगे,
1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 7, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस 7। तो कहते हैं कि द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। हमें ये जो नंबर मिलेगा ना वो किसके इक्वल रहेगा, 3/2 के इक्वल रहेगा। फाइंड द रैशनल नंबर, फिर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। जो हमने पहले माना है ना कि न्यूमिनेटर को हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर को x प्लस 8 मान लिया, ये रैशनल नंबर हमें बताना है। तो देखो 7 सम, फिर हम क्या करेंगे, पहले न्यूमिनेटर को x मान लेते हैं। लेट द न्यूमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, लेट द न्यूमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इक्वल्स टू x। फिर हमें डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोला कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है, कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, देन द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर किसके इक्वल होगा, इससे 8 बड़ा यानी x प्लस 8 होगा, जैसा कि हमें फर्स्ट लाइन में बोला था। फिर हमें क्या बोला था, न्यूमिनेटर में तो 17 प्लस कर दो, मतलब 17 इंक्रीज कर दो, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो, डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दो। तो न्यूमिनेटर हमारा x है ना, इसमें 17 हमें प्लस करना है, 17 इंक्रीज करना है इसमें। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ द न्यूमिनेटर is increased by 17, if the numerator is increased by 17 then the numerator will become, क्या बन जाएगा न्यूमिनेटर, इसमें अगर 17 बढ़ा दें तो x प्लस 17 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोला है कि डिनोमिनेटर में से 1 डिक्रीज कर दो, 1 माइनस कर दो। तो यहाँ लिखते हैं इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज करना है, यहाँ पर देन लिखना THEN, ठीक है। इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 देन the denominator will become, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से 1 माइनस कर देंगे ना, तो x प्लस 8 में से 1 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा। अब हमें स्टेटमेंट में क्या बोला था, देखो आप दोबारा से, हमें ये बोला था इफ़ द न्यूमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 17, अगर न्यूमिनेटर को 17 बढ़ा दिया जाता है, पहले न्यूमिनेटर x था, हमने क्या कर दिया x प्लस 17, मतलब इसे 17 बढ़ा दिया, और डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर को 1 कम कर दिया, पहले डिनोमिनेटर x प्लस 8 था, अब हमने क्या कर दिया, इसमें से 1 कम यानी x प्लस 7 कर दिया। द नंबर ऑब्टेन इज़ 3/2, अब जो नंबर मिलेगा ना वो 3/2 होगा। तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, आपको है ना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पता है, नंबर कैसे बनाओगे, न्यूमिनेटर ऊपर लिखोगे, डिनोमिनेटर नीचे लिखोगे, तभी नंबर बनेगा ना। तो न्यूमिनेटर ऊपर लिखो x प्लस 17 और डिनोमिनेटर नीचे x प्लस 7, तो नंबर हमें क्या मिलेगा, हमें स्टेटमेंट में बोला है द नंबर ऑब्टेन इज 3/2, यानी ये जो नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, 3/2 के इक्वल होगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और x प्लस 7 की इधर कर देंगे। तो 2 की इधर करो तो x प्लस 17 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, x प्लस 7 से, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 7। अब 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी 17 के साथ भी, और 3 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 2 की x के साथ मल्टीप्लाई 2x प्लस का साइन 17 2 ज़ा 34 इक्वल्स टू 3 की x से मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 7 ज़ा 21। x वाली टर्म्स इकट्ठा कर लो, ये जो 3x है इधर ले आओ, माइनस 3x हो जाएगा, और ये जो प्लस 34 है उसे उधर ले जाओ, माइनस 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x है, ये 3x इधर आके माइनस 3x इक्वल्स टू यहाँ 21 है, उधर आके ये प्लस 34 उधर आके माइनस 34, ठीक है। अब 2x में से 3x माइनस होंगे तो माइनस x बचेगा,
इक्वल्स टू 21 में से 34 माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस ही होते हैं। तो देखो 34 में से 21 माइनस करो तो कितना बचेगा, 13 बचेगा ना। और साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा, बिकॉज देखो इन दोनों में से 34 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 13। ठीक है, अब हमने x क्या माना था, उस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर माना था हमने, तो न्यूमरेटर x माना था, x की वैल्यू क्या है 13, यानी न्यूमरेटर क्या हो गया 13। और डिनोमिनेटर के बारे में हमें पता है कि न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा ही है, न्यूमरेटर हमारा कितना आया 13, तो डिनोमिनेटर 13 से 8 ज़्यादा, 13 + 8 21, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखते हैं, हैंस द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर इक्वल्स टू x। ठीक है, वो तो हमने x ही माना था न्यूमरेटर तो रैशनल नंबर का, और x की वैल्यू क्या है 13, तो न्यूमरेटर किसके इक्वल हो गया 13 के। एंड द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, देखो डिनोमिनेटर के बारे में आपको पहले ही बोल दिया था कि 8 ज़्यादा है न्यूमरेटर से। अब न्यूमरेटर तो 13 है, डिनोमिनेटर से 8 ज़्यादा, इसमें 8 प्लस करना 21 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी हमने डिनोमिनेटर को x + 8 मानना ही हुआ था, x की वैल्यू रख दो 13 + 8, 13 + 8 21। अभी देखो हमें क्या फाइंड करना है, आप ध्यान से देखो, फाइंड द रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। रैशनल नंबर, यहाँ पर हैंस वर्ड लिख देना, हैंस द रैशनल नंबर इक्वल्स टू, रैशनल नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, देखो रैशनल नंबर कैसे बनता है, p/q की फॉर्म में होता है ना, जहाँ पर p क्या होता है न्यूमरेटर और q क्या होता है डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर को ऊपर लिखो, डिनोमिनेटर को नीचे लिखो, तो आपको क्या मिल जाता है, एक रैशनल नंबर मिल जाता है। तो न्यूमरेटर हमें पता तो है 13, डिनोमिनेटर 21, इनको ऊपर नीचे लिख दो तो आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा। न्यूमरेटर को ऊपर लिखना है, डिनोमिनेटर को नीचे लिखना है, तो न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, ऐसे ही ना, ये बस आपको समझाने के लिए लिखा है, ये लिखना मत। रैशनल नंबर ऐसे ही होता है, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, तो न्यूमरेटर क्या आया हमारा 13 और डिनोमिनेटर कितना है 21, तो 13/21 हमारा आंसर हो जाएगा।